बिहार के चुनाव को लेकर सी वोटर का एक सर्वे आता है कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ज्यादा जनता की पसंद कौन है। तेजस्वी यादव की आंधी चल रही होती है, चिराग पासवान सबसे निचले पायदान पर होते हैं और इसके बाद चिराग पासवान की राजनीति का तरीका बदलता है। चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में हमको वापस आना है, हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है और इसको लेकर दो प्रकार की बातें चलती हैं कि चिराग पासवान बिहार आकर के अपना जो एक स्पेस है उस स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार में रहेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। और दूसरी कहानी चल रही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेडीयू माइनस की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में शिफ्ट किया जाए, चिराग पासवान को बिहार में लाया जाए। हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए कि तेजस्वी यादव की आंधी चल रही है, तो तेजस्वी यादव की आंधी को काटने के लिए चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह हथियार बना रहे हैं, या चिराग पासवान तेजस्वी यादव की आंधी को काटने के लिए खुद से बिहार आने के लिए बेकरार हैं और उनको पता है कि अगर सीएम बनना है तो तेजस्वी यादव को पहले रोकना होगा और जो अपना औरा है उस औरे को बिहार में बढ़ाना होगा। और यह कैसे होगा? तो बिहार वापस आकर होगा। और क्यों होगा? तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि पिछले लगभग 1-2 सप्ताह में क्या हुआ है, कैसे बिहार की राजनीति बदली है। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चिराग पासवान क्या कहते थे जरा याद करिए। वो कहते थे कि साल 2030 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें वो लड़ेंगे, लेकिन अचानक से वो कहने लगते हैं कि साल 2025 का चुनाव। इस दौरान होता क्या है कि सी वोटर का एक सर्वे आता है। उस सर्वे में कहा जाता है कि चिराग पासवान को मात्र 6% लोग चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो तेजस्वी यादव हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 36% लोग चाहते हैं। मतलब चिराग का अगर 6, तेजस्वी यादव के 36 में से माइनस कर दीजिए, फिर भी 30% तेजस्वी यादव उनसे ज्यादा हैं। मतलब कि चिराग पासवान का कद तेजस्वी यादव के कद के सामने एकदम बौना है, वो कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि झटका तब लगता है जब प्रशांत किशोर को उस सर्वे में बताया जाता है कि 17% लोग सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, सम्राट चौधरी को 13% और नीतीश कुमार को 15%। मतलब कि चिराग पासवान से 2 गुना ज्यादा हर कोई है जो सीएम की रेस में शामिल है और चिराग सबसे पीछे हैं। जबकि चिराग पासवान को ऐसा लग रहा था कि ना, हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों के पसंद करने की संख्या बढ़ी है, लेकिन सच्चाई यही है कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति में है तो अब भी वो बिहार में लोकप्रिय हैं, लोग उनको जानते पहचानते हैं, लेकिन बतौर सीएम उनको लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो सीएम बन जाएंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो केंद्र की राजनीति करते ही रह जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी गंभीरता दिखाने के लिए कि हम बिहार को लेकर गंभीर हैं, अब वो चाहते हैं कि मंत्री का पद न्यौछावर किया जाए, हम बिहार वापस आए, विधानसभा का चुनाव लड़ें, चुनाव जीत करके विधानसभा में जाएं। और अगर विधानसभा में जाएंगे तो वो जानते हैं कि सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम का पद तो उनको मिलेगा, सीएम कोई भी बने, अगर वो बिहार में रहते हैं तब। और इस बात को वो बखूबी जानते हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम रह करके ये माहौल बना चुके हैं कि अगर विपक्ष में कोई सीएम बनेगा, विपक्ष का कोई व्यक्ति सीएम कैंडिडेट है तो वो केवल तेजस्वी यादव है। और चिराग को मालूम है कि ऐसा बिहार में रहकर ही हो सकता है और ये चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान इसी बात को करना चाहते हैं कि उनका चेहरा भी वैसा ही चमके। अब दूसरी एक और कहानी चल रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू माइनस की राजनीति के लिए खुद को तैयार कर रही है। जेडीयू माइनस की राजनीति का मतलब कि जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर भी सरकार बनाने तक का सीट आ जाए तो उनका मनपसंद व्यक्ति सीएम बन पाए। वो सीएम कोई भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, बीजेपी जिसको चाहे उसको बनवा सकती है, लेकिन अगर जेडीयू के बिना सरकार बनाना संभव नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो जाएगी कि नीतीश कुमार अगर जिसको कहेंगे या वो बनेंगे तो वही आदमी सीएम बनेगा। तो कुल मिलाकर के
चिराग पासवान को लेकर के एक चर्चा यह चल रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिराग पासवान को अब बिहार वापस भेजना चाहते हैं कि जो 40 सीट पर चुनाव लड़ने का वो दावा कर रहे हैं, उन सीटों पर वो बेहतर प्रदर्शन करें और जब वो गंभीरता दिखाएंगे बिहार की राजनीति में तो लोग उनको सीरियस लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जेडीयू को किनारे रख करके इतना सीट हासिल किया जाए कि वो अपने दम पर सरकार बनाने की हैसियत में आ जाए, चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी मिलकर। और अगर ऐसा होगा तो जनता दल यूनाइटेड को कमजोर किया जा सकता है, नीतीश कुमार को मजबूर किया जा सकता है। एक और कहानी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब अपना वोट बैंक खो रही है। जो वो वोट है वो वोट कोई ना कोई अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, कोई ना कोई उन वोटों में बंटवारा करेगा। तो चिराग पासवान को अगर अच्छे से तैयार किया जाए तो जनता दल यूनाइटेड का जो महादलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा जेडीयू को मिलता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता है, क्योंकि उन्होंने महादलितों की कैटेगरी बनाई, उनके लिए काम किया। तो चिराग पासवान को उस तरीके से पेश किया जाए कि उन महादलित वोटरों को चिराग पासवान के खेमे में लाकर खड़ा किया जाए, उनके साथ खड़ा किया जाए। और इससे भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर होगी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार में एनडीए जो है वो खड़ा रह पाने की हैसियत में रहेगी। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तमाम संभावनाओं के दरवाजे खुले हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ठीक ठीक क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। हालांकि 2-3 चर्चाएं जो चल रही हैं, हमने सोचा कि जरा इसके बारे में आपको बताया जाए कि चिराग पासवान बतौर डिप्टी सीएम बिहार सरकार को ज्वाइन करेंगे। चिराग पासवान को प्रधानमंत्री और अमित शाह खुद चाहते हैं कि केंद्र से हटा करके बिहार भेजा जाए, क्योंकि जेडीयू के वोटों का बिखराव दूसरी पार्टियों में ना हो बल्कि एनडीए के खेमे में हो, वो ऐसा चाहते हैं। और इन तमाम चीजों के लिए जरूरी है कि चिराग पासवान उसकी तैयारी करे, और शायद वही तैयारी इस वक्त पर चल रही है। और चिराग पासवान इसको भी बखूबी जानते हैं कि तेजस्वी यादव चाहे पद पर रहे, सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन चूंकि वो बिहार में फोकस्ड होकर के केवल बिहार की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए वो बिहार में इतने लोकप्रिय हैं। और बिहार में अगर सत्ता पक्ष को छोड़कर विपक्ष से कोई सीएम बनेगा तो इसका नाम अगर कोई लेता है तो केवल एकमात्र तेजस्वी यादव का चेहरा सामने आता है। बाकी हमने प्रयास किया कि जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम चर्चाएं चली हैं, उसके बारे में आपको बताया जाए। हमने सब कुछ आपको बताया है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।